अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने ओमान में अप्रत्यक्ष बातचीत की है, ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की आशंका तेजी से बढ़ रही है। यह चर्चा मस्कट में हुई। उसी दौरान अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी, जिसमें युद्धपोत, फाइटर जेट और हजारों सैनिक शामिल हैं। यह सब ईरान में पिछले महीने हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है, जिन पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई हुई। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक इसमें हजारों लोग मारे गए और 50,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं। बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष अब अपने अपने देशों में सलाह मशवरे के लिए लौटेंगे और इस बातचीत को एक अच्छी शुरुआत बताया। ईरान का कहना है कि वार्ता केवल उसके परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहनी चाहिए, लेकिन अमेरिका इससे कहीं आगे जाना चाहता है। वॉशिंगटन ईरान से मांग कर रहा है कि वह यूरेनियम संवर्धन रोके, समृद्ध यूरेनियम का भंडार सौंपे, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम सीमित करे, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों का समर्थन खत्म करे। ईरान इन व्यापक मांगों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताकर खारिज कर रहा है। तेहरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, जबकि अमेरिका और इजराइल आरोप लगाते हैं कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के पास फिलहाल लगभग 400 किलो अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम है और वह इसे किसी तीसरे देश को देने से इनकार कर रहा है। ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसे वह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, जिसमें शामिल हैं गाजा में हमास, लेबनान में हेस्बोला, इराक की मिलिशियाएं, यमन में हाउथिस। तेहरान का कहना है कि ये रिश्ते किसी भी हालत में गैर परक्राम्य हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की सत्ता 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे कमजोर स्थिति में है। आर्थिक संकट और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच, जहां लोग इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की मांग कर रहे हैं। ईरान के संकटग्रस्त नेतृत्व के लिए यह बातचीत शायद अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोकने का आखिरी मौका हो सकती है। वहीं अमेरिका, जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इनके लिए कूटनीति सैन्य धमकियों से बाहर निकलने का रास्ता बन सकती है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी को लेकर कहा कि उन्हें बहुत चिंतित होना चाहिए। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि कोई भी समझौता परमाणु मुद्दे से आगे जाना चाहिए, तभी वह सार्थक होगा। हालांकि शुरुआत में बातचीत इस्तांबुल में तय थी, लेकिन आखिरी वक्त पर ईरान के कहने पर इसे ओमान स्थानांतरित किया गया। ओमान के विदेश मंत्री ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से अलग अलग मुलाकातें की, जिनका मकसद औपचारिक बातचीत के लिए माहौल तैयार करना था। इस प्रयास को मिस्र, तुर्की और कतर का भी शांत समर्थन मिल रहा है। ट्रंप खुले तौर पर धमकी दे चुके हैं कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बमबारी की जाएगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि जवाब में वह मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर हमला करेगा। क्षेत्रीय देशों को डर है कि सीमित अमेरिकी हवाई हमले भी पूरे इलाके को युद्ध में झोंक सकते हैं, जिसके असर ईरान से बहुत आगे तक जाएंगे।